डे वन को ओपनिंग जो डे है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो का क्या चल रहा है ऑक्यूपेंसी? फर्स्ट डे तो डंकी का अच्छा खासा है, मोर देन 90% ऑक्यूपेंसी। मोर देन 90% ये वहाँ मॉर्निंग शो की अगर बात की जाए, ओवरऑल डेज में किस तरह का फिल्म चल रहा है फिर भी? हे हाय गाइस, फिल्म फीवर में आपका स्वागत है दोस्तों। साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक डंकी का जो एडवांस बुकिंग है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से इसकी जो एडवांस बुकिंग है थिएटर्स में चल रही है। इस वक्त मैं हूँ मुंबई के एक आइकॉनिक मल्टीप्लेक्स थिएटर में, सिनेपोलिस का थिएटर है, और आपको बता दूँ यहाँ पर एक अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी के साथ ये फिल्म जो है अब चलने वाली है। अगर फर्स्ट डे फर्स्ट शो की अगर बात की जाए तो अच्छे खासे ऑक्यूपेंसी ऑलरेडी फिल्ड अप हो चुके हैं, ठीक है। वही अगर मैं बात करूँ आज के दिन तक कितनी एडवांस बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो मैं आपको बता दूँ 2 लाख टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं और 6 करोड़ की बुकिंग हो चुकी है। 6 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। मैं किसी भी थिएटर में जा रहा हूँ, कहीं पे भी जा रहा हूँ और किसी से भी पूछ रहा हूँ, तो ओपनिंग डे के कलेक्शन की अगर बात की जाए तो अच्छा खासा कलेक्शन होने की उम्मीद जताई जा रही है। लगभग पहले दिन फिल्म जो है 40 से लेकर 45 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। अब आप पूछेंगे कि ये जो फिल्म है सलार के साथ, एक्वामैन के साथ और दूसरी फिल्मों के साथ क्लैश हो रही है, उसके बावजूद इतना अच्छा कलेक्शन कर लेगी? जी हाँ, मैं ओपनिंग डे के कलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब 21 तारीख को ये फिल्म रिलीज़ होगी तो आपको बता दूँ ना एक्वामैन ना ही सलार, ये 2 फिल्में रिलीज़ होने वाली है। सिर्फ और सिर्फ डंकी रिलीज़ होने वाली है, और डंकी के सामने अगर कोई फिल्में होंगी तो दूसरी फिल्में होंगी, जैसे कि सैम बहादुर या फिर एनिमल जैसी फिल्में होगी। तो सैम बहादुर और एनिमल पुरानी फिल्में अब हो चुकी हैं, काफ़ी लोगों ने देख चुका है। इसका जो बुखार है, इसका जो फीवर है, थोड़ा ठंडा हो चुका है कंपेयर टू न्यू मूवीज़। तो न्यू मूवी जो है डंकी, उसको ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा। और अगर कैपेसिटी की बात की जाए तो हिंदी बेल्ट में कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि डंकी को कम से कम 70% पहले दिन के हिसाब से 70% की स्क्रीनिंग मिल सकती है, स्क्रीन काउंट मिल सकता है। अगर ओवरऑल बात की जाए तो ओवरऑल कितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो आपको बता दूं दोस्तों 4,500 से लेकर 4,800 स्क्रीन्स मिलने की उम्मीद जताई जा रही है पहले दिन की अगर बात की जाए। आपको बता दूं डंकी के जो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अगर हिंदी बेल्ट की अगर बात की जाए तो वो है पेन मरुधर, और इन्होंने अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन किया था, चाहे वो RRR हो या फिर गंगूबाई काठियावाड़ी हो। इसको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है हिंदी बेल्ट में। वहीं अगर साउथ बेल्ट की बात की जाए तो वहाँ पर भी कुछ लोकल डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा, और वहीं अगर विदेशों की अगर बात की जाए फॉरेन कंट्रीज़ में, तो वायरअप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। जितना पठान को, जितना जवान को स्क्रीन काउंट मिला था, जितने स्क्रीन्स मिले थे, उसके मुकाबले डंकी को कम मिलने वाले हैं। लेकिन अगर सिर्फ डे वन की अगर बात की जाए, जिस दिन ये फिल्म रिलीज़ हो रही है 21 दिसंबर को, उस दिन ज़्यादा बड़ी फिल्में नहीं होगी, उस वक्त रिलीज़ होने वाली फिल्में नहीं होगी, तो इसका बेनिफिट पहले दिन डंकी को मिल सकता है। और अगर मान लीजिए 40 से लेकर 45 करोड़ का ओपनिंग कलेक्शन सिर्फ इंडिया नेट कलेक्शन अगर आ जाता है, तो एक बहुत ही बड़ा एक बज़ क्रिएट हो सकता है फिल्म को लेकर, क्योंकि कलेक्शन काफ़ी मैटर करता है। एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट लोगों के दिमाग में, जहन में ज़रूर आता है कोई भी फिल्म जब रिलीज़ होती है तो इसका एक बेनिफिट ज़रूर मिल सकता है। अब मैं बात करता हूँ सेकेंड डे को क्या सिनेरियो होने वाला है। अगर डंकी पहले दिन तो मान लीजिए 4,500 से लेकर 5,000 स्क्रीन में रिलीज़ होती है, तो सेकेंड डे में क्या हो सकता है, तो आपको बता दूँ सेकेंड डे को सलार रिलीज़ हो रही है, और सलार जो है वो हिंदी में भी रिलीज़ हो रही है। डंकी की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में रिलीज़ हो रही है, और इसका ज़्यादातर दबदबा जो है हिंदी बेल्ट में ही रहेगा, और साउथ में भी कुछ सर्किट रहेंगे जहाँ पर हिंदी में ही रिलीज़ होने वाली फिल्म। लेकिन सलार जो है साउथ लैंग्वेजेस में भी रिलीज़ हो रही है, साथ ही साथ हिंदी में भी रिलीज़ हो रही है। तो हिंदी के जो डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर सलार की बात की जाए तो उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं अनिल थडानी जी हैं, और इन्होंने इससे पहले KGF जैसी फिल्में और अलग अलग फिल्में उन्होंने अपने बैनर तले रिलीज़ की है, वाइडली रिलीज़ की है। तो उनका पकड़ जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हिंदी बेल्ट की डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि तकरीबन सलार के पास 30 से लेकर 35% का वो जो स्क्रीन काउंट होता है वो मिल सकता है। डंकी पहले दिन रिलीज़ हो रही है, तो वहीं दूसरे दिन सलार के रिलीज़ होने के बाद डंकी के स्क्रीन काउंट में कमी देखी जा सकती है। तो 70% से तकरीबन हम समझ सकते हैं कि 40 से लेकर 45% की जो स्क्रीन काउंट है डंकी के पास रह जाएगी सिर्फ। तो जो भी दमखम, जो भी कमाल करना होगा, डंकी को पहले दिन करना होगा
डे 1 को अगर अच्छा खासा कलेक्शन करती है तो वहाँ से एक मोमेंटम क्रिएट हो सकता है और हिंदी बेल्ट में दबदबा रख सकती है। और अगर हिंदी बेल्ट में एक अच्छा खासा कलेक्शन हो जाता है, एक अच्छी खासी वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट हो जाती है, तो सलार को थोड़ी मुश्किलें हो सकती है। हालांकि सलार का भी दबदबा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सलार भले ही 22 को आ रही है, लेकिन डंकी जो हिंदी में रिलीज़ हो रही है सिर्फ, उसको हिंदी बेल्ट में बहुत ही अच्छी टक्कर दे रही है। तो इस हिसाब से दोस्तों लेखा जोखा चल रहा है। आइए आपको मैं लाइव टिकट काउंटर से आपको बात कराता हूँ, आपको बताता हूँ कि वहाँ पर किस हिसाब से ऑक्यूपेंसी चल रही है अगर डंकी के डे 1 की बात की जाए तो। एडवांस बुकिंग की बात की जाए किस तरह चल रही है, डे 1 को ओपनिंग जो डे है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो का क्या चल रहा है ऑक्यूपेंसी? फर्स्ट डे तो डंकी का अच्छा खासा है, मोर देन 90% ऑक्यूपेंसी। मोर देन 90%। ये मॉर्निंग शो की अगर बात की जाए, ओवरऑल डेज में किस तरह का फिलअप चल रहा है? फिर भी ओवरऑल डेज में 60% तो फिलहाल अभी हो ही गया है। ओवरऑल 60% तो हो जाएगा सर। ओवरऑल और कितने शोज आपने लगाए अपने थिएटर में? वी हैव 6-7 शोज, 8-9 शोज मैक्स टू मैक्स। 8-9 शोज है और 60% की ऑक्यूपेंसी अभी ऑलरेडी हो चुकी है। सो गाइस, देखा आपने किस हिसाब से डंकी का अगर ओपनिंग डे एडवांस बुकिंग की अगर बात की जाए, ख़ास तौर पर अगर फर्स्ट डे फर्स्ट शो की बात की जाए तो अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी के साथ ये फिल्म अब चल रही है। आपको बता दूं, ये जो फिल्म है, अगर इस पर्टिकुलर थिएटर की बात की जाए, सिनेपोलिस की बात की जाए, तो 8 से 9 शोज़ यहाँ पर लगाए गए हैं और 60% की ऑक्यूपेंसी ऑलरेडी फिल्डअप हो चुकी है। और फर्स्ट डे फर्स्ट शो की अगर बात की जाए तो अराउंड 90% की ऑक्यूपेंसी ऑलरेडी हो चुकी है। तो एक अच्छी खासी जो रिस्पांस मिलनी चाहिए एक फ़िल्म को, वो मिल रही है। ये मल्टीप्लेक्स का मैंने हाल बताया है, थिएटर का सिंगल स्क्रीन थिएटर का मैंने हाल अभी तक आपको नहीं बताया, लेकिन आपको बता दूं कई ऐसे सिंगल स्क्रीन थिएटर्स हैं जिनको एडवांस बुकिंग शुरू करने का मौका नहीं मिला है। ये थोड़ा सा भेदभाव ज़रूर हो रहा है, लेकिन हाँ, मल्टीप्लेक्सेस में अगर देखा जाए तो एडवांस बुकिंग अच्छी खासी हो रही है। तो दोस्तों ओवरऑल डे 1 को तो अच्छा खासा रिस्पांस मिलने वाला है, लेकिन डे 2 को भी देखा जाएगा कि किस हिसाब से रिस्पांस मिलता है जब सलार भी रिलीज़ होगी। जिस हिसाब से मैं आपको कह रहा हूँ कि अराउंड 70% का जो स्क्रीन काउंट है डंकी को मिलने वाला है अगर डे 1 को, तो डे 2 को अराउंड 40 to 40% स्क्रीन काउंट में सिमट कर रह जाएगी डंकी, क्योंकि एक्वामैन भी रिलीज़ हो रही है, एक हॉलीवुड फिल्म है, और सलार तो ऑलरेडी हो ही रही है। तो पहले दिन अगर एक्सपेक्टेड ये है कि 4,500 से लेकर 4,800 स्क्रीन्स, तो दूसरे दिन एक्सपेक्टेड ये है कि 2,800 से लेकर 3,000 स्क्रीन में डंकी रिलीज़ हो सकती है और उसके बाद जो भी स्क्रीन्स बचेंगे वो दूसरी फिल्म में ले जाएगी। तो फिलहाल आपने देख लिया किस हिसाब से लेखा जोखा है, ये लाइव ग्राउंड रिपोर्टिंग करके मैंने आपको बताया है। आपको कैसा लगा ये पूरा एपिसोड ज़रूर बताएं दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन पर। और दोस्तों देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। नमस्कार।